guys, welcome to my channel. This is Sneha Rawat and you are watching my video. So पहले तो तुम व्यू चेक करो, ठीक है? सॉरी, ये है मुंशारी. दिस इज ओके. बाकी का व्यू मैं अभी दिखाती हूँ. दिस वीडियो जो मैं आज बना रही हूँ, से हाई टू माई मम्मा. सॉरी, मम्मा से हाई टू माई. हाई. ओके, सो जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ वो है ACL से रिलेटेड. जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मतलब सबको पता ही होगा कि रिसेंटली मेरा जो ACL है वो ACL टीयर हो गया था एंड उसके बाद मेरा पूरा ऑपरेशन हुआ है एंड अभी बहुत टाइम हो चुका है, बट फिर भी रिहैब पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दिया था. लाइक बहुत सारी चीज़ें हुई तो वो बताऊँगी मैं इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, सो आई एम विद माई कैमरा मैन. मैं दिख रही हूँ ना. ओके, सो आई एम विद माई कैमरा मैन, माई मदर. ओके, चलते रहो. ओके, तो जब मैं ना वॉलीबॉल खेल रही थी, मैं यहाँ पे उत्तराखंड में स्टेट ओलंपिक हुए थे, तो उस टाइम मेरा नॉट गलती से बट इंटेंशनली भी नहीं था, मतलब हो गया जो हो गया, ACL टीयर हो गया था. ओके, तो मेरा ACL टीयर हो गया था. तो वो रीज़न ये था, आई थिंक सो, जितना मुझे लगा रीज़न ये था क्योंकि जब मैं अटैक कर रही थी तो मैं साइड अटैक कर रही थी. मतलब मैं थी काउंटर एंड वो बॉल बनी थी सेंटर में ना, मतलब वो शॉर्ट हाफ की बॉल नहीं थी, वो सेंटर में थी. सब कंफ्यूज हो गए थे. तो मैं थोड़ा, तुम्हारी अटैकर, मैं थोड़ा स्मार्ट बनी. मैं कहा ये बॉल तो मैं ऐसे ही मार दूँ. तो हम लोग लंगड़ी बोलते हैं उसको काइंड ऑफ, बट मैंने वो ट्राई किया, मैंने मारा, पॉइंट भी आया. ठीक है, अच्छी बात है, पॉइंट भी आया. बट ये है कि मेरा पूरा बॉडी वेट चला गया राइट को और मेरे लाइक जो टीबिया फिबुला वाला साइड था, नीचे वाला घुटने से नीचे पैर, वो चला गया लेफ़्ट को. तो टीयर हो गया. और जब टीयर हुआ, मैंने सबको बोला कि मेरा घुटना घूमा. और वो लोग पता क्या, वो लोग मेरे मतलब सब लोग पता क्या थे, अच्छा घुटना घूमा, दर्द हो रहा है. मैंने कहा भाई मैं लेटी पड़ी हुई हूँ, मैं तो चला नहीं जा रहा, तुम पूछ रहे दर्द हो रहा है. उसके बाद चलो जो भी हुआ, उसके बाद भाई शाउट आउट टू देयर फिजियोथेरेपिस्ट जो भी था वहाँ पे. स्टेट ओलंपिक, उत्तराखंड स्टेट ओलंपिक मेंशन कर देती हूँ, जो भी वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट था, उसने मेरे पैर में टेपिंग करी. पूछो कहाँ पे करी. मेरा लाइक लिटरली मेरा ACL टीयर है. चलो तुम्हें थोड़ा लाइक एक आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या हुआ होगा, बट उन्होंने मेरी टेपिंग करी है पैर के पीछे, बैक साइड में. मैं वीडियो डाल दूँगी थोड़ी मेरे पे जितनी भी है. बट उन्होंने भाई लिटरली उन्होंने मेरे पैर के पीछे टेपिंग करी, जिससे मुझे 0% सपोर्ट मिला. एंड वहाँ पे कुछ मतलब क्योंकि मैच इंपॉर्टेंट था, सेमीफाइनल मैच था बाय द वे, और वो मैच हम जीत भी गए थे. सेकेंड सेट था. और पता क्या, लेकिन देखो नज़र का भी थोड़ा सीन होता है क्योंकि हुआ ये था कि मैं पूरी ठीक थी. मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट सेट में बहुत अच्छा खेल रही थी जितना मेरे को आइडिया है, और यहाँ तक कि जो मेरी कोच थी उन्होंने बोला था, मतलब मैं अच्छा खेल रही थी, मैं अच्छा परफॉर्म कर रही थी, स्कोरिंग पॉइंट ले रही थी मैं. बट अचानक से सेकंड सेट में तो चलो जो भी हुआ, वो फिजियोथेरेपिस्ट तो अगर उस टाइम इन्होंने मेरे को थोड़ा सा भी ना, इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं तुम्हें. इंटरेस्टिंग बात पता क्या थी, इन्होंने, हम लोग हॉस्पिटल नहीं गए डायरेक्ट, हम लोग हॉस्पिटल गए ही नहीं. उस दिन सेमीफाइनल था, अगले दिन फाइनल था. उसके फाइनल ख़त्म होने के रात को हम लोग रुद्रपुर से, जिनको नहीं पता होगा सर्च कर लेना, रुद्रपुर से देहरादून गए बस में. उस हालत पे ना मेरा MRI करवाया गया, ना मेरा एक्सरे, कुछ नहीं, बस पीछे टेपिंग लगी हुई है. मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे को बोल भी रहे थे कि कल के लिए तैयार है, ठीक हो जाएगा, चलने का ट्राई कर भाई. कौन बेवकूफ़ बोलता है, चलने का ट्राई कर, कल फाइनल खेलेगी, मैच इंपॉर्टेंट है. बट पहले देखो तुम्हारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ ही नहीं होगी तो मैच का क्या करोगे, कौन सा किसको दिखाओगे भाई सर्टिफिकेट मरने के बाद ले मैंने ये करा. ठीक है, और वो भी अच्छा सर्टिफिकेट होता तो बात थी, इतने सर्टिफिकेट के लिए कौन करेगा. ओके, सांस फूल रही है भाई. मेरे को पता है क्या लगा था, अभी अलग चीज़ बोल रही हूँ मैं. मेरे को लगा था कि देखो मैं ऐसे फ़ोन रखूँगी, फालतू बोलूँगी तो मतलब उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तो मैं कहीं ना कहीं जाऊँगी और तुम्हें थोड़ा बहुत व्यू भी दिखा दूँगी मुंशारी का, जो मेरा होम टाउन है, एंड ब्लॉग भी बन जाएगा. बट अब हालत थोड़ी
ख़राब हो रही है। ओके लो ये पहले तो तुम लोग व्यू चेक करो यार। आई थिंक मेरा ना जो मैंने आइडिया लगाया था कि मैं मतलब रील बना रहे वो लोग, देखो गाइस नहीं दिख रहा होगा ना क्लियर। सॉरी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि सॉरी गाइस अगर तुम्हें लाइक थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा हो क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है कुछ दिनों से। उस टाइम में मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं कुछ नहीं बोल सकती उस चीज़ के लिए, पता है। मतलब मैं बोलना चाहती हूँ बट तुम्हें पता होगा कि मेरा आगे भी खेलना है मुझे और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है उस पर, मेरे बोलने पे। ओके तो मैं बस में हम लोग बस में हैं। बस में जो अगर तुम्हें पता होगा क्योंकि ट्रेन हमारी कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे कोच हैं जिन्होंने अगले दिन की ट्रेन की टिकट्स करवा दी थी और हमें उसी दिन निकलना था। तो फिर आवाज़ क्यों कर रहे हो? ओके मेरी मम्मी पीछे से कुछ कर रही है, सॉरी। ओके तो उसके बाद बस में एक जगह 3 सीट होती है, एक जगह 2 सीट होती है। ओके तो जो 3 सीट वाले में यहाँ पे मेरी एक जूनियर बैठी थी, यहाँ पे मेरी दोस्त गार्गी जो आप सब जानते हो वो बैठी थी और यहाँ पे मैं बैठी थी। एंड हम लोग बैठे हुए ऐसे मतलब वो दोनों बैठे हुए हैं और मैं बैठ के उधर साइड मुड़ी हुई हूँ और मैंने पैर सीधा कर रखा है ऐसे। मैंने पैर ऐसे सीधे कर रखे हैं ताकि मतलब क्योंकि मेरे पैर को बैंड करने को मना किया था तो मैंने पैर सीधा करके मैं बैठी हूँ बस, ठीक है। उसके बाद मेरा पेन भी बढ़ गया था, मेरे से चला तक नहीं जा रहा था। तुम लोग एक आइडिया लगाओ, मेरे से चला तक नहीं जा रहा मेरे पैर। मैं तुम्हें ना फ़ोटोज़ अगर मेरे पे सारी फ़ोटोज़ पड़ी हुई शायद मैं तुम्हें ना फ़ोटोज़ बीच बीच में थोड़ा डाल दूँगी। बट भाई इतनी बुरी हालत हो रही थी। उसके बाद मैं गई थेरेपी के लिए। तो मैं वो थेरेपी के लिए गई, मुझे लगा नॉर्मल होगा, थेरेपी में करेंगे ठीक हो जाएगा क्योंकि उसके बाद इंटर कॉलेज भी था, नॉर्थ जोन था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं ऐसे थी कि इसके बाद ये भी खेलना है यार। और मेन नेशनल गेम्स थे तो नेशनल गेम्स के लिए तो ये था कि मैं कैंप के लिए भी सिलेक्ट थी। जो कैंप हुआ था उसके लिए ना 3 कैंप थे तो उसके लिए सिलेक्शन थे स्टेट ओलंपिक से। तो मैं सिलेक्ट हुई थी तो मेरे को ये था यार यहाँ जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। बट वहाँ पे वो मेरे को बोलती है कि वो भाई ये अच्छा वाला शाउट आउट है टू माई फिजियोथेरेपिस्ट। मैं यहाँ पे उनकी वो डाल दूँगी, उनका जो भी पेज है। बिग थैंक्स टू हर, देवेश्री मैम। उन्होंने ना मेरे को बोला कि तू एक बार MRI करा ले। तो मैं गई, मैंने MRI वगैरह कराई और उस पर आ गया मेरा टीयर। तो मैं रिपोर्ट देख लो। रिपोर्ट ACL टीयर, मेनिस्कस, PCL, लाइक जो जितनी मेरी ज़िंदगी में चीज़ हो सकती थी वो सारी चीज़ें हो गई थी एक साथ। उसके बाद मैंने मैम से पूछा मैम क्या करूँ। मेरी फट रखी थी, हमने घर में तक नहीं बताया था, मेरी सिर्फ दीदियों को पता था। तो फिर मैम ने बोला कि ऐसे एक डॉक्टर है, उन डॉक्टर से करवा लो, डॉक्टर अतुल से, जो कि हिमालयन हॉस्पिटल है वहाँ पे थे। उन्होंने कहा उनसे करवा लो। तो मैं डर रखी थी, मुझे नहीं पता था क्योंकि ऑपरेशन भाई छोटी चीज़ नहीं होती। तो मैं बहुत डरी हुई थी कि शिट यार इतनी बड़ी चीज़ हो गई मेरे साथ, अब मेरा क्या होगा ऐसे वैसे। तो फिर गए हम लोग वहाँ पे करवाया। उसके बाद मैं जैसे ही वहाँ से मेरा ऑपरेशन वगैरह सब हुआ, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। मतलब अभी मैं चल पा रही हूँ, लोग लाइक नॉर्मल चीज़ें कर रही हूँ थैंक्स टू डॉक्टर अतुल। उसके बाद मैं गई सीधे देवेश्री मैम के पास। 1-2 दिन बाद गई क्योंकि मेरी ना मैं रो के पागल हो चुकी थी। तो मैं 1-2 दिन बाद गई मैम के पास एंड फिर मैम ने बोला अब तो मेरी जिम्मेदारी, मैं तेरे को ठीक करके दूँगी भाई। और जो मैम ने उसके बाद मेरे को प्यार से ट्रीट करा है ना लेकिन मैं बीच में भाग गई क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लाइक घर का भी थोड़ा फाइनेंशियल इशू था एंड मतलब थोड़ी चीज़ें हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने पहली बात मैं घर वालों को बताना ही नहीं चाहती थी क्योंकि ऑलरेडी घर वाले मैंने मम्मी पापा को नहीं बताया था, मैंने बिल्कुल नहीं बताया था। हम लोग ने सोचा था कि जो आयुष्मान कार्ड होता है उसमें हम लोग ऑपरेशन करवा लेंगे दीदी और मैंने, और घर वालों को नहीं बताएंगे। और हमें लगा था एक अमाउंट होगा तब तक भी हम करा लेंगे, एक अमाउंट का आइडिया था हम पे। बट जैसे उन्होंने बोला इतना पैसा तो हम लोग ऐसा हो गए अब तो घर में बताना पड़ेगा। फिर हम लोग घर में कॉल किया, हॉस्पिटल में थे हम एडमिट, हमने घर में कॉल किया, घर वाले तुरंत पैसे भेजे, उस दिन तुरंत ऑपरेशन वगैरह हुआ जो भी हुआ। फिर अब ये है कि अभी मेरी हालत ये है कि ठीक हूँ, मैं चल पा रही हूँ, प्रॉपर रनिंग नहीं कर पा रही हूँ बट ये वो इसलिए क्योंकि मैं रिहैब नहीं गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई मेरे साथ एंड अब आते हैं हम लोग सेकेंड थिंग पे। जो चीज़ें मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू आर हैविंग एन ACL सर्जरी, पहली बात हॉस्पिटल जाओ, ठीक है। मतलब हॉस्पिटल जल्दी जाओ, ऐसा वेट कुछ मत करो, हॉस्पिटल जाओ, अपने पैरों की स्ट्रेंथनिंग करते रहो। पैर जितने स्ट्रेंथ तुम्हारी पैरों की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी
तुम उतना ही अच्छा तुम्हारा ऑपरेशन रहेगा, ठीक है। तो पैरों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रखो। ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन की डेट मिल जाती है तब तक तुम मतलब पैर की स्ट्रेंथनिंग करते रहो, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह तुम्हें मतलब दूसरी वीडियो मिल जाएगी, मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी एक्सरसाइज के लिए, स्टार्टिंग एक्सरसाइज के लिए। बट ये मैं प्रॉपर तुम्हें ऊपर से आइडिया दे रही हूँ क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब हॉस्पिटल के जो भी डेट फिक्स होती है तब तक के लिए पैर की स्ट्रेंथनिंग करो, थेरेपी जाओ, तब तक थेरेपी जाओ, ठीक है। एंड उसके बाद जब तुम थेरेपी तुम्हारा ऑपरेशन होगा, पहली बात हमेशा ना डॉक्टर से बात करना। तुम्हें अगर नॉलेज नहीं है चीज़ों की तो नॉलेज रखना, गूगल करो यार, तुम पे फ़ोन है, सब चीज़ें लाइक पता करवाओ तब जाके ऑपरेशन करवाओ। जैसे ग्राफ्ट होता है तो ग्राफ्ट तुम्हारे अलग लाइक क्वाड का होता है, हैमस्ट्रिंग का होता है, बहुत सारी मतलब 2-5-6 ग्राफ्ट और होते हैं शायद। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राफ्ट चुनो, अगर तुम स्पोर्ट्स वाले हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग, और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है क्वाड का। तो ट्राई करो कि डॉक्टर को तुम लाइक कन्विंस कर पाओ कि क्वाड का अगर यूज़ हो पाए। एंड स्क्रू कौन सा लगा रहे हो, ये सब चीज़ें ना पता होनी चाहिए तुम्हें कि तुम कौन सा स्क्रू लगा रहे हो, कौन सा ग्राफ्ट सबसे मेन है गाइस। ग्राफ्ट की गलती मैंने भी करी थी, मेरा हैमस्ट्रिंग का है, बट तुम लोग ट्राई करना क्वाड का ही तुम ग्राफ्ट यूज़ करवाओ क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। एंड एक और चीज़, ऑपरेशन हमेशा अच्छे डॉक्टर से करवाओ, ठीक है, क्योंकि फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा होता है। ऑपरेशन हमेशा अच्छे डॉक्टर से करवाओ। एंड उसके बाद जैसे ही तुम्हारा ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन 10% है, 90% तुम्हारी पूरी थेरेपी है। जो तुम रिहैब करोगे ना वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जाओ थेरेपी करो, थेरेपी 100% करो भाई, थोड़ा सा भी ना तुम मिस मत करो। मैंने करा है, उसका गलती मुझे दिख रही है, तो थेरेपी जाओ, ठीक है। थेरेपी जाओ और जो बोलता है ना लाइक जो थेरेपिस्ट बोल रहे 3 बार करो, थेरेपिस्ट बोला 5 बार करो, लेकिन अच्छा थेरेपिस्ट पे जाओ। ऐसे भी नहीं कि तुम फालतू थेरेपिस्ट पे गए हो, कुछ भी बोलो तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं, बट ये कि करो, ठीक है। तो ये ऊपर से एक वो है। और अगर तुम देहरादून में हो तो तुम लोग हिमालयन हॉस्पिटल में जा सकते हो, डॉक्टर अतुल पे। ही इज़ द बेस्ट क्या बोलते हैं, ऑर्थोपैडिक, ओके मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर है वो, बहुत उन्होंने प्यार से ट्रीट करा, बहुत सब सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। और अगर तुम ना नॉर्थ साइड से हो, अगर तुम कहीं से भी, और तुम अगर तुम इतना लाइक तुम पे पैसे वैसे हैं एंड तुम वैसे आई थिंक पैसों की ज़रूरत भी नहीं होती ज़्यादा, बट अगर तुम्हें दिल्ली में रहने के वगैरह के पैसे हैं तो दिल्ली में एक हॉस्पिटल है स्पोर्ट्स के लिए ही है वो, मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर दूँगी, बहुत अच्छा है। तो तुम वहाँ से ट्राई करो कि वहाँ से हो जाए, ठीक है। तो अगर वहाँ से हो गया तो और बढ़िया है, वहाँ पे तुम्हारी थेरेपी वगैरह फ्री होती है। तो बस यही था। और बाकी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे दिमाग में कुछ है तो नहीं, बट अगर होगी तो मैं तुम्हें बता दूँगी। दैट्स इट। और एक अलग से वीडियो बना दूँगी मैं एक्सरसाइज के लिए, अगर मेरे को कमेंट आए, अगर तुम्हें लाइक एक्सरसाइज वगैरह पता करना है तो कमेंट करना। और बस डरना मत, अपना लाइक ऑपरेशन करवाओ, थेरेपी जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है गाइस। और जो जो तुम्हें चाहिए तुम कमेंट कर देना। अगर तुम्हें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई विल मेक अनदर वीडियो। दैट्स इट। एक बार व्यू चेक करवा देती हूँ, उसके बाद ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो हिंदी में बोलो, लेकिन पहाड़ी इनको समझ, पहाड़ी ना लोगों को समझ नहीं आती, हिंदी में बोलो। अभी आप जो बोल रहे थे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, कैसा है, अगर मौसम साफ़ होता तो बिल्कुल इतना क्लीन दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मौसम ख़राब की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है ये, या बादल। नहीं तो ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। कमेंट डाउन अगर तुम्हें कोई वीडियो चाहिए ACL से रिलेटेड, आई विल मेक अ वीडियो, क्योंकि आई थिंक आई एम नॉट अ डॉक्टर बट एक्सपीरियंस बोलता है, लाइक जितना मेरा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मुझे सब पता है, अब मैं ऑपरेशन भी कर दूँ तुम्हारा ओके बाय। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। बाय 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 बाय। बोलो मेरी बेटी को बहुत सारे प्यार देना। बाय गाइस।